Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called arithmetic progression. Last lecture तक हमने 5.3 से पहले के एग्जांपल्स कर लिए थे, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला कर लिया था। एनसीईआरटी की 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इनके पार्ट्स हैं। इनके पार्ट्स आपको एक तो फॉर्मूला को फील करवा देंगे और फॉर्मूले की एप्लीकेशन सिखा देंगे। मगर फिर वही वाली बात, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो अभी तक सीखा है वो देख लो। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसी को विच टर्म भी बोलते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n अपॉन टू ट्वाइस द फर्स्ट टर्म n माइनस वन इंटू डी। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी टर्म्स की बात हो रही है, ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। पूरे चैप्टर में लगना क्या है, और सम ऑफ एन टर्म्स का ही एक और फॉर्मूला होता है n अपॉन टू ए प्लस एल। एल इज द लास्ट टर्म, nth टर्म की जगह लास्ट टर्म भी लगाया जा सकता है। ये तीन फॉर्मूलाज और थोड़ा सा लॉजिक इस चैप्टर को बनाते हैं और आपको सीधे सीधे 6-7 नंबर दे जाते हैं। तो पहले मैंने फॉर्मूलाज लिखे, अब मैंने लिखा एनसीईआरटी की 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि find the sum of the following APs. Find the sum of the following APs. उसी ने बोल रखा है कि APs हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला पार्ट है 2, 7, 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स। वो बोलना क्या चाह रहा है? हमारा सिंपल सी बात, पहले A लिखते हैं, फिर D लिखते हैं, और 2 टर्म 10 टर्म्स बोला है, फिर n लिखते हैं। इसको देखूं तो 2 आ रहा है, a आ रहा है, d 2 कॉमन डिफरेंस होता है, आगे वाला माइनस पीछे वाला 7 माइनस 2, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है मेरा 5। सिंपल सी बात है। और 2 टर्म 10 टर्म्स बोला है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है 10। एस एन बराबर यूजिंग एस एन बराबर n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मुझे निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स। सम ऑफ 10 टर्म्स विल बी 10 अपॉन 2, 2 into a is 2, first term is 2 plus n, number of terms 10 minus 1 into d is 5। अगर देखो तो sum of 10 terms is equals to 2 ones are 2 fives are 5 into 4 plus 9 into 5। थोड़ा सा ध्यान से देखो, 10 माइनस 1 क्या होता है? 9। ये कैलकुलेशन हम आमतौर पे खुद नहीं करते, हम नहीं करते। सम ऑफ 10 टर्म्स विल बी 5 प्लस अंडर 4 प्लस 45। सम ऑफ 10 टर्म्स विल बी 5 इंटू 49। अब 49 इंटू 5 आप लोग कर सकते हो। 49 इंटू 5 दैट गिव्स यू 200 एंड सम ऑफ 10 टर्म्स आ गया 245। दिस इज योर आंसर। यहाँ चाहो तो मुझे पॉज कर लो और इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट एक बार खुद से करो। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट खुद से करो। अगर बाई चांस आंसर मैच ना करे तो आपको मेरी जरूरत है। -37, -33, -29 डॉट 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 टू 12 टर्म्स। रूल अभी भी वही है, ए लिखो, कॉमन डिफरेंस लिखो, नंबर ऑफ टर्म्स लिखो। ए दे रखा है फर्स्ट टर्म -37, कॉमन डिफरेंस होता है -33, आगे वाली में से पीछे वाला माइनस करो, -37, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -33 प्लस 37, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4। ये पहले समझ लो, ए और डी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ए भी लिख दिया, डी भी लिख दिया, और अब बोला है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हैं 12 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स आर रिक्वायर्ड? 12 टर्म्स। तो ये दे रखा है। अब उन्होंने मांगा है सम ऑफ 12 टर्म्स। जब हालत बहुत खराब हो ना, तब भी कम से कम फॉर्मूला लिखाना
ये जो फॉर्मूला लिखोगे ये वहां पर आपको बचा जाएगा, आपको कुछ ना कुछ मदद कर जाएगा। सम ऑफ 12 टर्म्स विल बी 12/2, 2 इंटू ए की वैल्यू इज -37। जब डर लगे मैथ्स में तो ब्रैकेट बना लिया करो, प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4, अगर 7 हो 12/2 इज 6, ये 2 1 जा 2 6 जा -74। कैसे लिख रहा हूं 74, लाइए -74 प्लस 11 into 4, that gives you 6 into -74 plus 44, 6 into -30, अगर क्लास 7 है तो that is -180। सम ऑफ 12 टर्म्स इस बार जो आएगा वो आएगा -180। कैलकुलेशन थोड़ी देख लेना, हो सकता है कि इतने सब में कहीं ना कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे भी हो जाए। एनीबडी कैन डू मिस्टेक, तो थोड़ा सा ध्यान देना, अपना आंसर पीछे से मैच करते हुए चलना, तभी करने का फायदा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट बोलता है 0.6 इंटू 1.7 फिर 2.8 डॉट 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 200 टर्म्स। कुछ तो अलग करेगा ना, तो सबसे पहले ए लिखेंगे, डी लिखेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे। 200 टर्म्स बोला है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 100। ए फर्स्ट टर्म हो गई 0.6, कॉमन डिफरेंस जो होगा दैट विल बी 1.7 माइनस 0.6, दैट गिव्स यू 1.1। अब सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है n/2, बोल सकते हो मेरे साथ, प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सम ऑफ 100 टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा 100/2, 2 इंटू 0.6 प्लस 100 -1 इंटू डी इज 1.1। सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस चेक करने वाला क्वेश्चन है। 2 1 जा 2, 50 जा, तो 50 इंटू 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। सिर्फ आपको अपनी कैलकुलेशंस को इंटैक्ट रखना है और कुछ भी नहीं है, सारा गेम कैलकुलेशंस का है। 50 इंटू 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, that gives you 108.9 plus 1.2 gives you 110, 110.1 into 50 into 50 gives me 5505, that is 5505। मैं कैलकुलेटर कर रहा हूं बट आप कैलकुलेटर मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। आई हैव टू सेव टाइम। और मेरा कौन सा बोर्ड का पेपर है, आपका बोर्ड का पेपर है। ध्यान से क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 डॉट 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 टू 11 टर्म्स। गेम अभी भी वही है, ए लिखो, डी लिखो और नंबर ऑफ टर्म्स लिखो। नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं 11, 11 टर्म्स बोला है। ए दे रखा है 1/15, कॉमन डिफरेंस होगा आगे वाला माइनस पीछे वाला, 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 का एलसीएम मेरे हिसाब से 60 होता है। 12 5 जा माइनस 15 4 जा, तो आंसर इज 1/60। कॉमन डिफरेंस इज 1/60। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d। चाहता तो बोल सकता था आप लिख लेना, जो कर रहा हूं जैसे कर रहा हूं अगर उसी तरीके से करोगे तो कहीं पेपर में छोटी मोटी गलती होगी तो टीचर वहां पर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देगी। अगर आपकी छोटी मोटी गलती जो इग्नोर की जा सकती होगी तो टीचर भी इग्नोर कर देगी। 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज 1/60। आराम से 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60। अगर ध्यान से देखें तो 0 से 0 गया, तो 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6
11/2, 15 और 6 का एलसीएम आएगा 90, 6 2 ज़ा 12 प्लस 15, अगर 7 हो तो 11/2 इंटू 27/90, अगर ठीक कर रहे हैं तो 9 3 ज़ा 9 10 ज़ा, तो आंसर आया 33/20. दिस इज द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ दिस एपी. ध्यान से देख लीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी थी, हमने 10 मिनट के अंदर चारों पार्ट्स कर लिए हैं. ये अच्छा था, इजी था. बेसिक जिनका एग्जाम है, बेसिक वाले बच्चों को ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, और जो अगला है वो भी आ सकता है. फाइंड द सम्स गिवन बिलो. ये दे रखा है. फर्स्ट पार्ट है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 डॉट 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 84. पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, वो क्या दिखा क्या रहा है. वो दिखा क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लोगे, और ये जो है ये लास्ट टर्म है. लास्ट टर्म मतलब nth टर्म या l, मतलब इसमें an दे रखा है 84. ये इस क्वेश्चन का मेन कैच है. इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखी. ए दे रखा है 7 और कॉमन डिफरेंस आगे वाले में से पीछे वाला 10.5 माइनस 7. 10.5 होगा 21/2 माइनस 7. एलसीएम आएगा 2, 21 माइनस 14, दैट इज 7/2. तो कॉमन डिफरेंस विल बी 7/2. फर्स्ट टर्म इज 7. अब जब हम सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d. थोड़ा स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर ये भी लगा सकते हो, और n/2 a प्लस l. द गुड पार्ट इज a दे रखा है, ए एन को l बोलते हैं, l भी दे रखा है. बट द बैड पार्ट इज, बुरी बात यह है कि n नहीं दे रखा, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखी. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. सबसे पहले वी विल यूज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d. क्यों यूज करेंगे? ताकि n आ सके, ताकि हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सके. और जब तक नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकालेंगे तो फायदा नहीं है. ए एन विल बी ए कितना दे रखा है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 7/2. और ए एन की वैल्यू क्या डालेंगे बेटा? ए एन जो हमें लास्ट टर्म दे रखी है दैट इज 84. अब ये जो 7 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, 84 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2. तो 84 में से जब 7 जाएगा दैट विल बी 77 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2. 7 1 जा 7 11 जा, ये 2 उधर आ जाएगा, तो क्लास बोलेगी 22 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. n इज इक्वल्स टू 22 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 23. सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक स्टेप बढ़ गया, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकालनी पड़ेगी. अब नंबर ऑफ टर्म्स आने के बाद आप फॉर्मूले का सही प्रयोग करेंगे. अब आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? अब आप दोनों फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं सम ऑफ n टर्म्स का ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 a प्लस l. l इज द लास्ट टर्म. नंबर ऑफ टर्म्स आई हैं 23/2 a दे रखा है 7 प्लस लास्ट टर्म इज 84 84 23/2 इंटू अगर 7 हो तो दैट विल बी 91. अब 23 इंटू 91/2, 23 इंटू 91 दैट इज हमारा आ रहा है 2093/2. ये आ गया सम ऑफ 23 टर्म्स. मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो एक बार मैं चेक करूंगा कैलकुलेशंस को, कहीं कैलकुलेशंस में कोई गलती तो नहीं हुई. 5.3 का उन्होंने 1046/9 बिल्कुल ठीक हमने करा है.
1046 इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दिया। आपका आंसर सही है 2093 डिवाइडेड बाय 2 तो दैट इज 1, 2 1 2, 0 आगे 4 और उसके बाद क्या आएगा 6, दैट इज 1046 एंड अ हाफ। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर ये वाली मिक्स्ड फ्रैक्शन यूज हो रखी थी। हल्का सा था, गलत नहीं थे, थोड़ा सा लगा चेक करने की जरूरत है तो भैया थोड़ा सा चेक कर लो, गलती किसी से भी हो सकती है। इसी का सेकंड पार्ट बोल रहा है 34 32 30 डॉट 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 10। फिर दोबारा इस क्वेश्चन को मैं कैसे देख रहा हूं? ए फर्स्ट टर्म दे रखी है 34, कॉमन डिफरेंस 32 माइनस 34, कॉमन डिफरेंस इज -2। और आप कौन हो? आप हो ए एन या एल। तो ए एन इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू 10 दे रखा है। अब हमारे पास निकालना हमने सम है, मगर पहले एन निकालना पड़ेगा, ये बात याद रख लेना। सो वी विल यूज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए एन। ए एन इज 10 दे रखा है, अगर ध्यान दो तो ए है 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है -2। जो दिल करे वैसे करना। 10 माइनस 34 इज इक्वल्स टू -2 बाहर एन माइनस 1। तो अगर देखे क्लास -24 इज इक्वल टू -2 इंटू एन माइनस 1। देखें तो माइनस से माइनस जाएगा, 2 1 जा 2 12 जा, 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो एन इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या आ गई? 13 13। सब कुछ 13 ही है ऊपर वाले, हमारा कुछ भी नहीं है। सम ऑफ 13 टर्म्स के लिए आई विल यूज एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ये वाला यूज करूंगा, छोटा फॉर्मूला है, डायरेक्टली लगेगा। दैट विल बी 13 अपॉन 2 ए। ए दे रखा है 34 प्लस एल इज लास्ट टर्म 10, 13 अपॉन 2 इंटू 44, 2 1 जा 2 22 जा, तो 13 into 22, 13 into 22, that gives me 286. This is the sum of 13 terms. This is the sum of 13 terms of this given AP. अगर मैं समझा पा रहा हूं तो इसी का थर्ड पार्ट जो बोलता है वो बोलता है कि ध्यान से थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -230। तो क्लास बोलेगी सबसे पहले फर्स्ट टर्म दे रखी है -5, कॉमन डिफरेंस दे रखा है -8 -5, कॉमन डिफरेंस दे रखा है -8 प्लस 5, कॉमन डिफरेंस दे रखा है -3। ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, और ये लास्ट टर्म है, तो ए एन इज इक्वल्स टू -230 दे रखा है। ए एन जो दे रखा है -230। फिर दोबारा वी विल यूज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ए एन दे रखा है -230 इज इक्वल्स टू -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3, -230 प्लस 5 इज इक्वल्स टू -3 इंटू एन माइनस 1, -225 इज इक्वल टू -3 इंटू एन माइनस 1। माइनस से माइनस गया, 3 1 जा 3 75 जा, 75 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो एन इज इक्वल्स टू 75 प्लस 1। एन की वैल्यू आ गई 76। एन की वैल्यू क्या आ गई? 76। अब मैं क्या यूज करूंगा? एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 into a plus L, that is 76 upon 2 into -5 plus last term is -230। ध्यान से देखूं तो 76 upon 2 into -235। तो सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करना
पड़ेगा मेरे बच्चों, दैट इज ये 2 1 जा 2, 38 जा, तो आपका जो फाइनल कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 8930, वो भी माइनस में। एक बार दोबारा रीचेक कर लेता हूं। 38 इंटू 235, that is 8930. This is the sum of 76 terms. कैलकुलेशन को लेकर डरना नहीं, कैलकुलेशन को लेकर मत डरना। ये जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे, आपकी कैलकुलेशन चेक करनी थी। अब जो मेन बाहुबली क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी वाले पार्ट्स को खुद से ट्राई करके रखो। मैं आपसे बोलता हूं ऐसे ही पंगे लेने के लिए। मैंने बोला ए एन का फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस 1 डी, और बोल दूं ए 10, तो बच्चा बोलेगा ए प्लस 10 माइनस 1 डी, तो ए 10 बराबर हो जाएगा ए प्लस 9 डी। यहां तक लड़ाई जरूर लड़ना। मैंने बोला एस एन का मेन फॉर्मूला यही होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, बट कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी होना चाहिए एन अपॉन टू ए प्लस एल, ये भी फॉर्मूला होता है। मैं आपसे बोलता हूं S10, तो आप बोलोगे 10 अपॉन टू ए प्लस 10 माइनस 1 डी। सर S10 विल बी 10 अपॉन 2 कट के आ गया 5 इंटू 2a प्लस 9d, ऐसा तो S10 आ गया 10a प्लस 45d, 10a प्लस 45d। इतना जरूर लिखना, ये बात याद रख लेना। इतना नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। और आपको क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का एक बार अपने आप से जरूर 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 ट्राई कर लेना, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग समझदार हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग करके रखोगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।